नमस्ते, ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा छठी विषय मराठी पाठ क्रमांक 5 आइस पत्र इस लेसन की हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए ताकि आपको इस लेसन की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। चलिए हम पाठ देखते हैं। पाठ का नाम है आइस पत्र। आइस पत्र मतलब क्या? अपने माताजी को पत्र एक ओवी नाम की लड़की ने लिखा है और इस पत्र में उसने अपनी माताजी को क्या बताने का प्रयास किया है ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, पत्र मतलब खत लिखते हैं तो जब भी हम दिनांक मतलब तारीख डालते हैं। यहाँ पर आपके लेसन में दिया है दिनांक 20 अप्रैल। उसके बाद जो हमारे माता पिताजी उनको संबोधित किया है तीर्थरूप आइस। उसके बाद शिरसाष्टांग नमस्कार। शिरसाष्टांग, शिर मतलब क्या? जब हमारा मस्तक, और साष्टांग नमस्कार मतलब जब हम पूरा शरीर लेट कर, मस्तक रख कर लेट कर जो प्रणाम करते हैं उसको शिरसाष्टांग नमस्कार कहते हैं। माझं पत्र मिळाल्यावर तुला आश्चर्याचा धक्का बसला असेल ना। तो ओवी ने अपने माताजी को पत्र लिखा है और उसने पत्र में लिखा है कि माझं पत्र मतलब मेरा जब भी खत तुझे मिलेगा तो तुझे आश्चर्य मतलब तू चकित हो जाएगी। ओवी रोज आपल्याशी फोनवर बोलते। जो ओवी है वो रोज अपने मम्मी से, माँ से फोन पर बात करती है। मग अचानक तिने आपल्याला पत्र का बरं लिहिले असेल असा प्रश्न पडला असेल ना तुला। तो उसने लिखा है कि खत में जब भी ये रोज़ ओवी अपने से जो फ़ोन से बात करती, पर अचानक उसने मुझे खत मतलब पत्र लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा सवाल उसके मम्मी के मन में आया है। मी सुट्टी तिथे आजोळी राहिल्या आल्यापासून आपण रोज़ फोनवर बोलतो। तो ये ओवी छुट्टियों में आजोड़ी मतलब क्या? जो हमारे नानी का घर होता है, मतलब जो हमारी माता है, माताजी, उसके जो मम्मी का गांव होता है, माँ मतलब मायका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आजोड़ी मतलब नानी का गांव। आल्यापासून अपन रोज़ फोनवर बोलतो। जैसे छुट्टियों में जो ओवी अपने नानी के घर गई और रोज़ भासे वो अपने मम्मी से फ़ोन पर बात करती। पण आज आजीने मला तिने जपून ठेवलेला पत्राचा खजिना दाखवला। पर आज उसकी नानी ने उसने जपून ठेवने मतलब जो संभाल कर रखे हैं, जो पत्र का खजिना है वो खजिना मतलब क्या? बहुत सारे जो पुराने ज़माने में उसके दादी ने अपने मम्मी को जो पत्र लिखे थे वो संभाल कर रखे हैं। आजी लग्न करून सासरी आल्यावर पणजीने आजीला लिहिलेली सगळी पत्र आजीने जपून ठेवली आहे। अभी जभी जो उसकी नानी है, लग्न मतलब क्या? शादी करके जो ससुराल आई, जब भी उसके पणजी मतलब उसके पर दादी ने, जो पर नानी ने उसके जो नानी को पत्र लिखे थे वो सब पत्र खत उसने वो संभाल कर रखे हैं। आईची आठवण आली की अजूनही ती पत्र ती पुन्हा पुन्हा वाचते। जब भी उसकी नानी को अपनी जो माँ की याद आती है, जब भी उसकी नानी क्या करती है, जो पत्र संभाल कर रखे खत वो पढ़ती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। फोनवर बोलण्यापेक्षा पत्रामधून आपलं मन मोकळं करण्याची कल्पना मला फारच आवडली। तो उसने बोलता कि ऐसे तो हम रोज़ फ़ोन पर बोलते हैं, पर पत्र मतलब लेटर के माध्यम से हमारी जो मन है, जो हमारे मन में क्या चल रहा है, ये मम्मी को बताने की जो कल्पना है, आइडिया है, उसको बहुत पसंद आई। म्हणून मीही पत्र लिहायचं ठरवलं। इसलिए ओवी ने ऐसे मन में तय किया कि मैं भी अपनी माता को पत्र लिखूंगी। आजी म्हणाली, पूर्वी आम्ही सारे जण पोस्टमन काकाची आतुरतेने वाट पाहायची। उसकी नानी ने कहा कि पूर्वी मतलब पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, जो पुराने ज़माने में जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो इसलिए जो बातचीत का व्यवहार किससे चलता था? पत्र के माध्यम से, खत के माध्यम से ही चलता था। इसलिए वो क्या करते थे,
पोस्टमन काका मतलब जो पोस्टमन अंकल हैं उनकी जो आतुरते ने मतलब बहुत आतुरते से बहुत खुशी से इंतजार करना, वाट पाहणे. आपल्या आवडत्या व्यक्तीने आपल्याला लिहिलेले पत्र पोस्टमन काकाकडून मिळालं की आमचा आनंद गगनात मावेनासा व्हायचा. जब भी पत्र मतलब हमारी जो आवड़ती व्यक्ति मतलब जैसे हमारे माता पिता बहन जो हमारे नज़दीक के रिश्तेदार होते, जब भी हमें जो पत्र लिखते खत लिखते वो जो पोस्टमैन अंकल से जब भी हमें मिलता है तो जब भी वो आनंद होता है मतलब जो खुशी होती है वो बहुत होती है. आनंद गगनात मावेनासा होना मतलब क्या, बहुत खुश होना. उसके बाद देखो आई मैं इथे खूब मज़ा करत आहे. उसने अपने पत्र में लिखा है कि आई मैं इथे खूब मज़ा करत आहे मतलब माँ मैं यहाँ पर बहुत मज़ा मतलब बहुत खुश हूँ. हिरवेगार डोंगर, झुळझुळ वाहणारी नदी, पिकांनी भरलेलं शेत, डोलणाऱ्या गवत फुलाचं माळरान, हे असं निसर्गाचं सुंदर रूप पाहायला गावातच यायला हवं. तो उसने पत्र में लिखा है कि जो गाँव का वर्णन यहाँ पर किया है. गाँव में देखो हिरवेगार डोंगर मतलब हरे भरे जो पहाड़ी होती है, जुड़ वहानारी नदी मतलब नदियाँ होती हैं, और जो खेत होते हैं वो पिकानी मतलब जो अनाज से भरे हरे भरे खेत होते हैं. डोलणाऱ्या गवत फुलाचं माळरान मतलब जो ग्रास होती है, छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो ऐसा पहाड़ी माहौल होता है, वो बहुत सुंदर होता है. और ऐसा निसर्ग मतलब जो निसर्ग है, नेचर है, उसका सुंदर जो रूप है, ऐसा देखने के लिए हमें गाव को ही आना चाहिए. आता दरवर्षी सुट्टीत मी आजीच्या गावाला यायचं ठरवलं. तो उसने बोला कि अभी मैं हर साल जब भी मुझे गर्मियों की छुट्टी लगेगी, दिवाली की छुट्टी लगेगी तो हमें गांव पर मतलब नानी के गांव आने का उसने तय किया है. आजीच्या हातची भाजी भाकरी एवढी चविष्ट लागते की मला पिझ्ज़ा बर्गरची मुळीच आठवण येत नाही. उसने बोला कि नानी की हाथ की जो भाजी भाकरी मतलब जो भी सब्ज़ी रोटी होगी वो चविष्ट मतलब बहुत स्वादिष्ट लगती है. इसलिए उसको जो शहर में रहने वाली ओवी को पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है, पर गांव जाने के बाद नानी के हाथ की उसको जो सब्ज़ी रोटी हो उसको बहुत पसंद आने लगी और वो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भूल गई. पिज़्ज़ा बर्गर ये खाना भूल गई. काल मी आजोबांबरोबर देवळात कीर्तन ऐकायला गेले होते. और कल जो ओवी है अपने नाना जी के साथ मतलब दादाजी के साथ वो देवल मतलब क्या, मंदिर में कीर्तन ऐकायला. कीर्तन मतलब जो भगवान का नाम स्मरण करते, भगवान का वहाँ पर गान गाया जाता है. उस पर जो एक अभंग गाना गाया जाता है, जो कथा बोली जाती है उसको क्या बोला जाता है, कीर्तन. तो वो अपने नाना जी के साथ मंदिर में कीर्तन ऐकायला मतलब सुनने गई थी. कथा काव्य नाट्य यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे कीर्तन. तो उसके नानाजी ने उसको बोला कि कीर्तन म्हणजे काय, कथा म्हणजे स्टोरी, काव्य मतलब कविता, नाट्य मतलब पुराने ज़माने के जो छोटे छोटे सी उनके जो किस्से होते वो नाटक के स्वरूप में वहाँ पर बताया जाता है. यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे कीर्तन. और कथा काव्य नाट्य यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे कीर्तन. ऐसे उसके नानाजी ने उसको कीर्तन की एक व्याख्या परिभाषा बताई. असे आजोबा का म्हणाले ते कीर्तन ऐकल्यावर मला समजले. वो जब भी कीर्तन सुनने के बाद उसको समझ में आया कि जो नाना जी ने मतलब आजोबा ने जो कीर्तन का मतलब उसे समझाया तो वह भी उसको समझ में आया. कीर्तनाचा कार्यक्रम एवढा रंगला की 2 तास कसे गेले ते समजलेच नाही. और जो कीर्तन का जो प्रोग्राम था वो इतना रंगीन हो गया कि 2 घंटे कैसे निकल गए उनको समझ में आया नहीं. सगळेजण कीर्तनात दंग होऊन गेले. और सब जन कीर्तन सुनने में दंग होंगे. जाने मतलब क्या, मग्न होना, उसी दुनिया में खो जाना. आजोबा रोज शेजारच्या मुलांना गोष्टी सांगतात. उसके जो नानाजी है मतलब दादाजी आजोबा जो
आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको क्या सुनाते हैं, गोष्ट मतलब कहाणी सुनाते हैं। रात्री जेवण झाले की मोकळ्या आभाळाखाली चांदण्यात हा गोष्टीचा कार्यक्रम रंगतो। जो रात का खाना खाने के बाद और गांव में कैसे खुला आसमान होता है और वहाँ पर खाना खाने के बाद क्या करते फिर बाहर खुले आंगन में जो चांदनी रात पूरी चांदनियाँ जो चंद्र है चांद है ये सब पूरा अच्छे से दिखता है और इसी माहौल में वो जो कहाणी का जो प्रोग्राम है वो चलता है। या मुलांना भेट म्हणून देण्यासाठी गोष्टीची काही पुस्तकं आजोबांना हवी आहेत और जो आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको भेंट मतलब क्या, जो गिफ्ट उपहार देने के लिए कुछ जो कहानी की जो किताबें हैं वो उसके दादाजी को मतलब आजोबा को चाहिए। तू ती मुंबईहून येताना नक्की आण। और जब भी वो ओवी को लेने के लिए उसकी मम्मी माताजी आने वाली है तो उसने बोला कि जब भी तू गाँव आएगी तभी ये कहानी की जो किताबें वो लेके आना। आणि हो आजीने तुला निरोप दिला आहे। और उसके दादी ने नानी ने उसको निरोप मतलब एक मैसेज दिया है। क्या दिया है कि सुट्टी संपत आल्यावर मला न्यायला येशील। मतलब उसकी ओवी की छुट्टियाँ 7-8 दिन बाकी है, इसे उसको लेने आना है। तेव्हा 4 दिवस राहिलाच येईल। तो जब भी 4-5 दिन की छुट्टियाँ बाकी है तो जब भी उसके नानी ने उसको बोला कि मम्मी आएगी तुझे लेने तो मम्मी के साथ मम्मी को भी 4-5 दिन रहना चाहिए हमारे घर। आई तू हे पत्र वाचलेस की मला याचं उत्तर तू पत्रातूनच मला पाठव। जो उसने माँ को बोला है कि जब भी तू मेरा एक लेटर पढ़ेगी तो जब भी इसका जो उत्तर है तो पत्र के माध्यम से ही मुझे क्या करना है, भेजना है। मलाही पत्र मिळाल्याचा आनंद अनुभवायचा आहे। तो उसने बोला कि मुझे भी जब भी पत्र मतलब कोई लेटर मुझे लिख रहा है और वो मैं पढ़ूँगी तो उसका जो आनंद होगा वो बहुत बड़ा मतलब बहुत जो एक खुशी है बहुत हो जाएगी। तीर्थरूप बाबांना माझा शिरसाष्टांग नमस्कार सांग। और उसने बोला है कि जो तीर्थरूप उसके बाबा, मराठी में बाबा मतलब क्या, जो हमारे पिताजी होते पापा, जो पापा होते उसको क्या बोला जाता है, बाबा। तो पिताजी को भी शिरसाष्टांग नमस्कार सांग। तुझीच लाडकी ओवी। और उसने लिखा है कि तुझीच लाडकी ओवी। देखो इस प्रकार हमने ये लेसन समझा। तो आपको कुछ इस लेसन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब हम देखते हैं कि इस लेसन के जो नए शब्द हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। नवीन शब्द शिकूया। जो नए शब्द है वो हम सीखेंगे। आश्चर्याचा धक्का बसणे। आश्चर्याचा धक्का बसणे मतलब क्या, बहुत अजीब लगना, खूप आश्चर्य वाटणे। आजोळ मतलब आईचे माहेर, मतलब आजोळ मतलब जो हमारी मम्मी है, मम्मी का जो मायका होता है मतलब हमारी नानी का गांव होता है उसको आजोळ कहा जाता है। खजीना मतलब क्या, मूल्यवान संग्रह। मूल्यवान संग्रह मतलब जो पुराने ज़माने में देखो जो हम जैसे पुराने ज़माने की जो चीज़ें हम संभाल कर रखते उसको क्या बोला जाता है, खजीना, मौल्यवान संग्रह। पणजी मतलब आईची किंवा आजोबांची आई। पणजी मतलब क्या, जो हमारी अभी मतलब नानी है उसकी जो मम्मी होती है उसको मतलब हम क्या बोलेंगे, परदादी या परनानी, उसको क्या बोलते हैं, पणजी। आनंद गगनात मावेनासा होणे मतलब बहुत खुश होना। चविष्ट मतलब चवदार, स्वादिष्ट, रुचकर बोलते। मिलाप मतलब क्या, संगम मतलब मिलना। दंग होने मतलब रमून जाने। दंग होने मतलब रमून जाने मतलब मग्न होना, हमारी दुनिया में ही खो जाना। तो देखो इस प्रकार आज हमने जो पाठ क्रमांक 5 आइस पत्र इस लेसन की हमने जानकारी प्राप्त की। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना
अगर आप हमारे ज्ञान गंगा भारती इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।